हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप सभी अभ्यर्थी जो नए स्टूडेंट हैं, सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो किस प्रकार से आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो अभ्यर्थियों को यही पता नहीं होता कि किस पोर्शन में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आज की इस वीडियो में आपको यही हम समझाने वाले हैं कि कम से कम इस ट्रिक के माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो सीटेट क्वालिफाई निश्चित रूप से कर जाएंगे। तो बिना देर किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपसे बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट की परीक्षा के लिए जो है आपके पास 5 सब्जेक्ट पर जो है मांगी जाती है। 5 सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये जान ले कि ये होता है कितने देर का, तो ये 2.5 घंटे का होता है। और उसके बाद अगर बात करें तो कितने, तो 150 प्रश्न होते हैं, यानी कि 150 मिनट में 150 प्रश्न। तो ये इसका सबसे पहला फॉर्मूला है, यानी कि अगर आप टाइम भी देना चाहे तो एक प्रश्न से 1 मिनट, एक प्रश्न पे 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं दे पाते। टोटली कहे तो ये टाइम का खेल होता है। ये बात आप समझ के चलिए, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का शिकायत होता है कि हमारा जो है समय नहीं रहा और बहुत सारे क्वेश्चंस छूट गए, इसके वजह से फेल कर गए। तो यही सब चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि आपको किस प्रकार से सीटेट की परीक्षा देने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रिक को समझिएगा। आपका सीडीपी कितने नंबर का होता है? 30 नंबर का होता है। आपका ईवीएस कितने का होता है? ईवीएस 30 नंबर का। आपका मैथ कितने का होता है? 30 नंबर का। ये सारे 30 नंबर ही होते हैं। और एक लैंग्वेज होता है, ये पेपर 1 होता है, ये भी 30 नंबर का। और लैंग्वेज 2 होता है, वो होता है आपका 30 नंबर का। यानी कि 30-30 नंबर के 5 सब्जेक्ट की परीक्षाएं होती है। आप पढ़ते क्या हैं? आप सिर्फ और सिर्फ सीडीपी पर फोकस करते हैं। पहली बात, इसमें आपके नंबर भी आ जाते हैं 20 से 22, 20 ही मान के चलते हैं। ईवीएस में भी आपके 15 से 17 नंबर या 18 नंबर तक आते हैं। इसके बाद मैथ में आपके नंबर 10 या 11 आते हैं। मान के चलिए कि आपके 11 ही आए, तो 11 ही आते हैं, तो आपका इससे काम नहीं बन पाता। जी हाँ दोस्तों, लैंग्वेज में भी, लैंग्वेज क्योंकि समय का ही खेल है, इसको कोई अभ्यर्थी नहीं समझ पाता, इसलिए यहाँ पे 15 नंबर आ जाते हैं। पेपर 2 के लैंग्वेज में भी आपके मान के चलिए कि 15 से 16 आते हैं। आप अगर जोड़ते हैं तो आपका नहीं पहुंच पाता। जोड़ के देख लीजिए, 5, 6, 5, 11, 5, 16, 3, 4, 5, 6, 7, यही 75-76 का रेशियो रहता है आपका सब समय जब आप परीक्षा देने जाते हैं। तो आपको वर्क करने की कहाँ जरूरत है, ये सबसे पहले समझिए। मैं यही चीज बार बार स्टूडेंट्स को बताने का प्रयास करता हूं कि आपको वर्क करने की कहाँ जरूरत है। आप लगातार सीडीपी के बाल मनोविज्ञान एंड पेडागोजी के प्रश्नों पर ध्यान देते हैं, लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे जो विज्ञान के 15 प्रश्न होते हैं, उसको आप जरूर से जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी 5 से लेके कम से कम 8 तक की पुस्तक को जरूर पढ़ें, तब आपका ये ईवीएस कंप्लीट होगा। मैथ के लिए, मैथ का जो शिक्षण शास्त्र होता है उसको बनाइए, और उसमें से 15 नंबर के जो मैथ होते हैं उसमें 7-8 ऐसे होते हैं जो आपके बन जाने वाले होते हैं, उसको बनाइए। और बाकी का जो बचता है उसको आप सिर्फ छोड़ के निकल जाइए। लास्ट में आपके पास निश्चित रूप से समय बचेगा, क्योंकि आप करते क्या है, कोशिश करते हैं कि मैथ के जितने प्रश्न है बना ले, लेकिन एक तो टाइम का प्रेशर होता है और जल्दी जल्दी के चक्कर में वो प्रश्न बन भी नहीं पाता और आपका समय भी खराब होता है। इसलिए अगर प्रश्न जो नहीं बन पा रहा है, मान लीजिए कि 20 नंबर का प्रश्न नहीं बन पा रहा है, तो उसको एक चिन्ह लगा दीजिए, गोल कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। और पेपर 1 में आपको गद्यांश पद्यांश के लिए प्रैक्टिस करना होगा। गद्यांश और पद्यांश का प्रैक्टिस कीजिए। और इसमें एक चीज और है, ग्रामर भी आपको पढ़ना होगा। ग्रामर पढ़िए
और कहीं ना कहीं अगर आप ग्रामर पढ़ते हैं तो गद्यांश पद्यांश और लैंग्वेज का पेपर 2 जो होता है, आप मान लीजिए यहाँ हिंदी सेलेक्ट किए हैं और यहाँ आप संस्कृत सेलेक्ट किए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी सिमिलरिटी होती है इसमें, क्योंकि हिंदी जब आप पढ़ते हैं तो हिंदी के पोर्शन से ही आपका पेपर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पेपर लैंग्वेज का पोर्शन 1 का तैयारी अच्छे से करते हैं तो ये भी आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। सिर्फ इसमें लैंग्वेज बदला होता है, बाकी सारी चीजें वही होती है, इसी पैटर्न पर आधारित ये भी होता है। तो आप करेंगे तो यहाँ पे आपको बढ़ा हुआ नंबर निश्चित रूप से लगेगा कि मिल रहा है। जैसे हम बताते चलेंगे, आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे 2-3 महीने में तो आपका यहाँ पे ये 22 हो जाएगा, सीधे 22 या 23 हो जाएगा। यहाँ पे बढ़ेगा तो ये आपका 20 या 18 भी होता है तो चलेगा। यहाँ पे मैथ में करेंगे तो 18 निश्चित रूप से आएगा, यहाँ पे आपका 22 आ जाएगा और यहाँ भी आपका 20, 21, 22 जो भी आएगा। अब आप जोड़ के देखेंगे तो 2, 10, 2, 12 के 2 हाथ में 1, 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 102 नंबर तक आप सही कर पाएंगे, यानी कि 90 कंफर्म आएगा। कहाँ काम करना है आपको? काम आपको यही करना है कि मैथ के जो भी पोर्शंस है, जो सवाल नहीं बन रहे हैं उसको छोड़ के निकलिए, बाद में आके उसको कीजिए। और लैंग्वेज का भाषा का जो पोर्शन 1 पोर्शन 2 है वो दोनों लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 1 का प्रैक्टिस अच्छे ढंग से कीजिए, लैंग्वेज 2 ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, ये हम बता रहे हैं। और ईवीएस के लिए आप जब इसका पेडागोजी पढ़ते हैं तो यहाँ भी आपकी तैयारी लगभग हो ही जाती है। तो कहीं ना कहीं ईवीएस के लिए आप सिर्फ सब्जेक्टिव चीजों का 6 क्लास से लेकर आप 8 क्लास तक का जरूर पढ़िए और निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि प्रश्न अब दूसरी टेक्निक पे चला गया है। अब पूछ रहा है कि एस्किमो के शिकारी क्या नहीं पालते थे, ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। क्या पालते थे तो आप जानते हैं, लेकिन क्या नहीं पालते थे पूछता है। जब तक आप एनसीईआरटी के बुक को नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो क्या पालते थे, कौन से जानवर को पालते थे और कौन से जानवर को नहीं पालते थे। इसलिए आपको काम यही करना है, 6 to 8 के बुक एनसीईआरटी को पढ़िए और लैंग्वेज के गद्यांश पद्यांश और ग्रामर की तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए। सीडीपी आप ऑटोमेटिक देख ही रहे हैं, इसमें आप अच्छा कर भी रहे हैं। तो इतनी चीजों को अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप पास कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नए स्टूडेंट के लिए इतना ही कह सकते हैं और आगे की तैयारी तो जैसे जैसे टाइम आएगा हम कराते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।